नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 से लेकर 24 सितंबर तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 7 दिनों में बने थे, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति है वो लागू की जाएगी। CM अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, जिसमें साल 2030 तक टोटल 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वो रखा गया है। ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत छूट भी मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जिले में स्थित भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। तो ये ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। PPP मोड पर यह सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर के बाद ये चौथा सैनिक स्कूल है जो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय एलिट्स राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन जयपुर में कब आयोजित किया गया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन 15 से लेकर 16 सितंबर तक हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय दक्षता बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण की जांच करने के उद्देश्य से 15 सितंबर से इस 2 दिवसीय एलिट्स राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन है जो जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इस एकेडमी की स्थापना है वो जयपुर में होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शिक्षकों का उन्मुखीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ MOU भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो इस पहल की शुरुआत है वो सबसे पहले अपने राजस्थान में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में इस पहल की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास के माध्यम से सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। स्किल ऑन व्हील्स जो अनोखा प्रयोग है, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में होगी और उसके बाद में अन्य हिस्सों में इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी। तो GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना है वो राजस्थान में 2 ये स्थापित होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वित्त मंत्रालय के द्वारा GST अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST अपीलीय न्यायाधिकरण जो GSTAT की 31 पीठों को अधिसूचित किया है, जिसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो राजस्थान में ये 2 पीठ स्थापित की जाएगी, जिसमें GST के मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तृतीय नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक कहां आयोजित की जा रही है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा जो 28 सितंबर से शुरू होगी उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट ऑफ इंडिया जो DCCI के संयुक्त तत्वावधान में ये तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप है 28 सितंबर से शुरू होगी जो 8 अक्टूबर तक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर हरभजन सिंह को चुना गया है। ये 5वां महाकुंभ होगा। 5 दिनों तक इस चैंपियनशिप में अलग अलग राज्यों की 24 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन हो गया है। तो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का हाल ही में निधन हो गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19 सितंबर को हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ था। पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया था। ये जो जी मीडिया के रीजनल चैनल जी राजस्थान के एडिटर डिजिटल के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो राजस्थान का जो प्रथम रेप्टाइल हाउस है इसका निर्माण है वो उदयपुर में किया जाएगा।
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहां पर सांपों की 10 से ज़्यादा जो प्रजाति है वो रखी जाएगी। ये सज्जनगढ़ में ये रेप्टाइल हाउस है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने पदभार ग्रहण किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की ये नई कुलपति बनाई गई है। 18 सितंबर को इन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर कम रजिस्ट्रार थी। हाल ही में इनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति के रूप में 5 साल तक के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसके द्वारा सूक्ष्म चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये सूक्ष्म चंद्रयान 3 का जो मॉडल बनाया है ये डॉक्टर इकबाल सक्का ने बनाया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इकबाल सक्का ऐसे शिल्पकार है जिसके नाम 100 से ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड है। इन्होंने देशभक्ति भावना से ओतप्रोत जो ऐतिहासिक सूक्ष्म चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा चंद्रयान 3 का जो मॉडल है इन्होंने तैयार किया है, जिसका जो साइज़ है वो 2 मिलीमीटर है, चांद 1 मिली और तिरंगा झंडा आधा मिलीमीटर का है, और इसरो के वैज्ञानिकों को इन्होंने ये भेंट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का लोकार्पण है वो कब किया गया है? तो इसका लोकार्पण 22 सितंबर को कर दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। इस क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल सहित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और देश की विधानमंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जिसका निर्माण किया गया है। तो 22 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पशुपालकों को एक एक पशु जो गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50% या 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिए जाने की स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो ये स्वीकृति प्रदान की है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के 25 लाख पशुपालकों को एक एक पशु जिसमें गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए 50% या 500 रुपये तक की सीमा तक अनुदान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान है वो साल 2023-24 में करवाए जाएंगे, जिसके लिए 36.65 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा गया है। जिसमें आपको बता दें कि जो भारत सरकार की प्रति डोज की कीमत वर्तमान में 675 रुपये है, जिसमें 50% है वो राज्य सरकार देगी, और अधिकतम 500 रुपये तक की सीमा तक अनुदान इसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेना की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन का परीक्षण किस माह में राजस्थान में पोखरण रेंज में होगा? तो धनुष तोप जो सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, दिसंबर 2023 में इसका परीक्षण है वो पोखरण रेंज में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 42 किलोमीटर तक गोला दागने में सक्षम है ये धनुष तोप का ये नया वर्जन है, जिसका परीक्षण दिसंबर 2023 में राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदला है, और इसका नाम है वो श्री यादव माटी कला बोर्ड किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, श्री यादव माँ है वो प्रजापति समाज की आदि देवी और अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इन्हीं के नाम पर राजस्थान सरकार ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदला है। इसके अलावा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड जो डूंगर राम गेदर इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार के द्वारा किस नीति के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार ने 2 नीतियों के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति और राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन दोनों नीतियों को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति जिसमें साल 2030 तक 2000 KTPA क्षमता परियोजना स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बायोमास और वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की जो को फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इस नीति का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के कितने करोड़ रुपए की लागत के फेज 1C का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत ने किया था? तो जयपुर मेट्रो जिसके फेज 1C का शिलान्यास किया गया था 980 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मतलब जयपुर मेट्रो में बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के बीच मेट्रो की कुल दूरी 2.85 किलोमीटर की होगी, जिसमें 2 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, पहला रामगंज और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर।
इसमें आपको बता दें कि अंडरग्राउंड भी 2.26 किलोमीटर में चलेगी मेट्रो और 0.59 किलोमीटर में मेट्रो अब एलिवेटेड रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध हो सकेगी। तो राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा कहाँ की जाएगी? तो इस संस्थान की स्थापना जोधपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसे अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण के रूप में जो केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो ये खेल जोधपुर में आयोजित होंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो सबसे पहले 5 अगस्त से शुरू हुए थे, 10 अगस्त तक ग्रामीण और पंचायत स्तर पर इस खेलों का आयोजन किया गया था। फिर 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर, फिर 1 से 6 सितंबर तक जिला स्तर पर राजस्थान में ये ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं और शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजित हो चुके हैं। अब जो अगर बात की जाए तो ये राज्य स्तर पर इन खेलों का आयोजन है वो 25 से लेकर 28 सितंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर जयपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअल रूप से कब करेंगे? तो पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन 24 सितंबर को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये उदयपुर में तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जिसको वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। 9 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ पीएम मोदी है वो 24 सितंबर को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसमें उदयपुर जयपुर के बीच चलने वाली ये ट्रेन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ खोला जाएगा? तो इसकी स्थापना एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूर किया है और इसमें जो भवन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये है वो स्वीकार किए गए हैं। तो इस निर्णय से प्रशिक्षणार्थी को गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण राजस्थान में कहाँ किया है? तो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण जो वन मंत्री हेमाराम चौधरी के द्वारा गोविंदपुरा जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 22 सितंबर को गोविंदपुरा जयपुर में यह बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण करते हुए इसे जनता को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका लोकार्पण केसी बिश्नोई ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जिस बोर्ड का अगर बात की जाए तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम है वो अमृता देवी के नाम से इसे जाना जाएगा। और इसमें जो आपको बता दें कि इसके जो अध्यक्ष है केसी बिश्नोई और इन्हीं के द्वारा इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है, अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दूसरे पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान का जो दूसरा पशु विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जोबनेर जयपुर में की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहला कहाँ है? तो पहला ध्यान रखना, पहला है बीकानेर में जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत है। अब जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की जा रही है और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में लाइमस्टोन के 365.27 हेक्टेयर क्षेत्र में 163.77 मिलियन टन नए भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये भंडार मिले हैं खींवसर नागौर में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इससे पहले भी नागौर में ही डे तहसील में हरीमा, खेतोला, पिथासिया, सरासनी, सेमाना, खेतोला आदि में 335 लाख मिलियन टन के लाइमस्टोन के भंडार ऑलरेडी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का जो 11वां स्थापना दिवस है वो 20 सितंबर को मनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20 सितंबर साल 2013 में इसकी स्थापना हुई थी।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा 13 सीएनजी स्टेशन के माध्यम से 24 घंटे वाहनों को सीएनजी गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान मेगा जॉब फेयर सिरोही ज़िले में कब आयोजित किया गया है। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो सिरोही ज़िले के लिए 23 सितंबर को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 10 से ज़्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल हुई थी और 11,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मौके पर ही प्लेसमेंट के माध्यम से दिए गए थे। तो राजस्थान में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित होंगे, जिसमें कौशल एवं उद्यमिता विभाग की ओर से इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन चैनल के साथ। जल्द ही आपको लास्ट 6 महीने या लास्ट 6 मंथ की आपको करंट अफेयर्स की क्लास है वो मिलेगी, जिसमें आरएएस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो व्याख्या सहित हम क्लास डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।